नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। और आज हम अभी निकले हैं तो मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब पीछे बैठे हैं, इमरान भाई, और इन्होंने अभी मुझे गाड़ी में बिठाया है और इन्होंने कहा कि आए ज़रा आपको चाय पिलाते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, चाय पी लेते हैं। लेकिन उसके बाद चाय तो क्या पीनी थी, मुझे इन्होंने वो चप्पल भी नहीं पहनी थी। मैंने कहा चप्पल चेंज कर लेते, उन्होंने कहा चप्पल भी नहीं चेंज करनी, बस आप निकले। तो मुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। हमारे साथ एक और दोस्त भी बैठे हैं, तो मैंने कहा चला इससे ज़रा फ़ायदा उठाएँ और आपसे थोड़ा सा गपशप लगाएँ। तो हम बग़ैर इत्तला के आ जाए हैं आपके पास, और मैंने कहा कि लाइव सेशन किया जाए। और मैं भी आपके पास बगैर इत्तला, और हम भी, और इमरान भाई भी मेरे पास बगैर इत्तला के आए और मेरे पीछे बैठे। इमरान भाई आप भी ज़रा हेलो हाय करें, उसके बाद फिर हम कोई। जी अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई को देखने वाले सुनने वाले तमाम दोस्तों को, माओ बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और साबिर भाई को आज हमने ज़रा थोड़ा सा एंगेज किया अपने साथ, बड़ी मेहरबानी करते हैं। जब भी मैं कहता हूँ कहीं चले, पहले तो साबिर भाई कहीं जाते नहीं थे, लोग इन्हें बुलाते रहते थे, लेकिन अब मैं क्योंकि घर देख लिया मैंने इनका, तो मैं जाता हूँ और जाके जब दिल करता है साबिर भाई को पिक कर लेता हूँ और साबिर भाई को लेके निकल जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है अभी भी हम एक बड़ी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, और वो मैं नहीं बता रहा कहाँ जा रहे हैं, साबिर भाई के लिए सरप्राइज़ है, तो साबिर भाई भी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी। तो हम ज़रा आजकल हैं जी महाजरी समझें, क्योंकि हम अपने वतन से दूर हैं और हमारे अहले वतन, बल्कि हुक्मरान अहले वतन जो हैं, वो बदस्तूर हर रोज़ कोई ना कोई काम करते रहते हैं, और हम उनको कहते भी हैं कि हम इंतहाई सादा लोग हैं और आप ये काम ना करें। लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि उनको कब ये पता चलेगा। हम इंतहाई सादा लोग, शरीफ लोग, और अपनी बात इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन हम हैं। तो अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, पहले ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। हमारे अकाउंट सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं जी, और अभी आपने वॉइस ऑफ जर्मनी की भी रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो हमारे अकाउंट्स बंद कर दिए, हमारी फैमिली के अकाउंट्स बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया। तो मैं अपने उन दोस्तों से कहता हूँ जिन्होंने बंद किए हैं या करवाए हैं, तो उनसे कहता हूँ कि देखें, इस तरह के कामों से कोई फ़ायदा नहीं होना, और इसलिए हम सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और आज अभी मैं और इमरान भाई इकट्ठे, मैंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट ये किया है कि मैंने DGISPR से मैंने DGISPR से रिक्वेस्ट की है, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब से, हमारे भाई हैं। और उसके बाद दूसरी मैंने रिक्वेस्ट की है, DGM हैं मेजर जनरल मुश्ताक साहब। तो मैंने उनको ये कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप दोनों, जनाब अहमद शरीफ साहब और जनाब जनरल मुश्ताक साहब, 2.5 साल से आप मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनकी कवरेज करवा रहे हैं। इनकी वजह से हमारे बहुत सारे दोस्तों को आपने ऑफेयर करवा दिया, उनका रोज़गार छीन लिया। हमारी एक रिक्वेस्ट है, मैंने ट्वीट किया कि आप नवाज शरीफ साहब से और मरियम साहिबा से एक ट्वीट करवा दें उनके ट्वीट अकाउंट से, पाक फौज जिंदाबाद, और दूसरा ये कि मोदी अंकल और मोदी भाई के ख़िलाफ़, कि उनके ख़िलाफ़ एक ट्वीट करवा दें। और हमें जो कहेंगे हम अपनी शर्त हम करेंगे, और साथ ही फौरी तौर पे हम जो इनाम देंगे वो है उम्रे का टिकट हम दोनों भाइयों को देंगे, अगर ये उन्होंने करवा दिया। नहीं तो मैंने भी एक, तो मैं आता हूँ। उसके बाद इमरान भाई ने उस पर एक और ट्वीट किया है। इमरान भाई आप बताएं। एक टिकट मेरी तरफ से भी, मैं ये नहीं होना साबिर भाई, देखें, ताकि इन्होंने वो गरीब लोग जिनका कभी कोई उनके अकाउंट में थोड़े पैसे किसी मकसद के लिए भी हो सकते हैं, यार आपने इतनी महंगाई कर दी है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। वो जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, जो पहले नहीं किसी से मदद लेते थे, उनको भी लेनी पड़ रही है। अब जब उन लोगों के आप अकाउंट बंद कर देंगे तो बेचारे क्या करेंगे? तो इस पे इमरान भाई मैंने ट्वीट भी किया है, गुफ्तगू भी की है कि देखें, पिछले जो आते थे ना डिक्टेटर्स, वो
क्या करते थे, वो सिर्फ अपने जहाँ से उनको ख़तरा वतरा जो होते थे वो ये काम करते थे। लेकिन ये जो रजीम है ना, ये आइन शिकन कानून शिकन सिर्फ नहीं है, ये रजीम जो है ये इनको अल्लाह का भी खौफ नहीं है। ये इतने बेरहम हैं कि लोगों का रिस्क छीन रहे हैं। आप हमारी इताअत करें बिल्कुल ऐसे जैसे खलीफातुल मुस्लिमीन की जाती है। ये उस लेवल पे आके तो सर ये वो वाली क्वालिटीज़ ले आए ना अपने अंदर। ये वो वाली क्वालिटीज़ ले आएँ, इंसाफ ले आएँ, इंसाफ करें, जस्टिस करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। वो काम करना नहीं है और जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। नहीं, अगर खलीफातुल मुस्लिमीन का टाइम होता जी तो ये फार्म 47 फार्म 45 वाले मामले पे इधर पाकिस्तान में 100-200 गर्दनें उतर जाती। जी हाँ, तो ऐसा ही है। एटीट्यूड वो वाला नहीं है, करतूत वो वाले नहीं है, इज्जत उन्हें वो वाली क्यों चाहिए? ये इज्जत भी चाहिए और कहते हैं गन पॉइंट पे हमारी इताअत करें और जो कुछ, और उसके बदले में कहते क्या है कि जान माल आबरू सब आप हमारे हवाले करें, अपने वालिदैन अपनी फैमिली हमारे हवाले करें और उसके बदले में अगर हम चाहेंगे तो आपको चंद सांसें जीने के लिए दे देंगे। ये है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हो सकता है अल्लाह ताला हिदायत दे दे इनको, लेकिन हिदायत उनको आती है जो ख़ुद भी रजू करते हैं। अब आर्मी चीफ जो है वो सिर्फ बर्री फ़ौज के सरबराह हैं, एयर चीफ फ़िज़ाइया उनके अंडर नहीं है, नेवल उनके अंडर नहीं है। अब जो है कमांड होगी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनकी, यानी कि जनरल ज़ुबैर की। तो कमांड उनको दे दी गई थी और फिर उसके बाद वो अभिनंदन, क्योंकि कहा जाता है ना जो बाजवा साहब थे, बाजवा साहब के तो बाकायदा तौर पे उनके पसीने छूटे हुए थे। तो इस तरह की उस वक्त आप शायद उसकी बाजवा साहब ने, ये बात मुझे पता है कि बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर और कुछ कैबिनेट के लोग थे उनके सामने और कुछ जो वहाँ मिलिट्री के लोग बैठे थे उनके सामने ये सफाई दी थी कि मैंने अमेरिका को श्योरिटी नहीं दी हुई कि इंडिया अगर कोई छोटा मोटा हमला करता है तो हम जवाब नहीं देंगे। ये बाजवा साहब के ऊपर क्योंकि शक किया जा रहा था तो वो उस मीटिंग में सफाइयाँ दे रहे थे। ये बात ठीक है। ये है जनाब, ये हम, मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मैं और इमरान भाई इकट्ठे बैठे हैं तो इत्तेफाक से ये पहली दफ़ा हम आपको ये ख़बर ब्रेक कर रहे हैं उस वक्त की नेशनल सिक्योरिटी की, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक और ख़बर भी थी कि जब ये हुआ मामला और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो फिर बाजवा साहब का फ़ोन नहीं उठा रहे थे अमेरिका में, वही पोम्पियो साहब। ये पोम्पियो साहब फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि हमने उधर बताया हुआ है कि भाई आप छोटा मोटा काम अगर करना है तो कर ले, हल्ला गुल्ला ठीक है, कोई बात नहीं, गपशप हो जाएगी। तो इधर आपने 2 त्यारे गिरा दिए, अभिनंदन पकड़ लिया और उधर एक हेलीकॉप्टर उनका उधर मर गया, गिर गया। तो ये सब कुछ, तो उसके बाद फिर अगली बात ये हुई कि गालिबन पार्लियामेंट हाउस का टॉप फ्लोर था, टॉप फ्लोर पार्लियामेंट हाउस का स्पीकर का ऑफिस, उसमें स्पीकर का चैम्बर एक तो एक नॉर्मल है ना, एक ऊपर है जहाँ पे ये वो चैम्बर है जहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आके जब जमाली साहब को गिराना था तो इंटरव्यू किए थे वहाँ बैठ के, तो उसको सदर का चैम्बर भी कहा जाता है। तो वहाँ पे मौजूद ये इनकी कॉल आई जनरल बाजवा साहब की स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को, और उन्होंने कहा जी कि आ रहे हैं, तो फौरी तौर पे ऊपर वाले चैम्बर में पहुँचे। तो वो ऊपर वाले चैम्बर में उनका इंतज़ार कर रहे थे और उसमें चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी साहब भी थे, स्पीकर साहब भी थे और कोई स्टाफ भी जो होता है। इसी दौरान बाजवा साहब आ गए। बाजवा साहब हाँफते कांपते, उनके साथ कुछ और ऑफिसर भी थे और एटलीस्ट 3 लोगों ने ये गवाही दी है कि बाजवा साहब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तकरीबन पागल हो चुका है, वो अटैक करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमारा जो है वो कैपेसिटी के ऊपर वो बात कर रहे थे। बाकी बात जो है वो नसीम ज़रा साहब बता चुकी है पहले। इससे ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम फिर भी नेशनल सिक्योरिटी को समझते हैं, लेकिन बाजवा साहब ने तमाम हदें उस दिन फलांग दी। नहीं, लेकिन नसीम ज़ारा साहब ने और हामिद मीर साहब ने इसके बारे में पहले बता दिया। हाँ, बता दिया, लेकिन बहरहाल हम फिर भी एहतियात करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। अगली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है
और पाकिस्तान के पास उससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी है जितनी ये समझते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि ऊपर तगड़ी क़यादत बैठी हो। तो उसके बाद हुआ ये जी कि इस सेशन में कुछ इमरान भाई बात करेंगे, कुछ मैं करूँगा। उसमें हुआ ये कि बाजवा साहब इन्होंने कहा, अच्छा वो हाँप काँप रहे थे, ये 3 से ज़्यादा गवाही हैं जो इमरान भाई ने कहा। तो एक तो मौजूदा स्पीकर भी है ना, एक मौजूदा स्पीकर भी हैं, असद कैसर साहब भी हैं, सादिक संजरानी साहब भी हैं। और अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अयाज सादिक है ना, इनको ये आई विटनेस नहीं है। हाँ, नहीं, इनको अमला जो था ना वहाँ पे, क्योंकि ये वहाँ रहे पहले। हाँ, इनको स्पीकर के अमले ने बताया कि जनाब बाजवा साहब की ये हालत थी, कैफियत। तो हुआ ये कि ये आए और इन्होंने यानी कि यूँ घूम रहे थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो मेरी की तरह। तो उन्होंने कहा लबो कुरैशी कित्थे है और शाह महमूद कुरैशी कित्थे है, जल्दी जल्दी मिलाओ, गल करो, नहीं तो बहुत कम खराब होने वाला है। और कितने ने पंजाबी चल रहे। तो सादिक संजरानी साहब ने कहा कि जनरल साहब क्या हो गया है, हौसला करें, बैठें, पानी पिए। इसी दौरान मेरा ख्याल है असद कैसर साहब ने या किसी ने शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता किया और उनको बताया भाई आप अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से बात करें और कुछ करें। तो इमरान भाई ओवर टू यू। बिल्कुल, शाह साहब ने जब कोई आधे घंटे का टाइम मांगा था, पहली कॉल जब की शाह साहब ने जी, और फिर 10 से 15 मिनट में वापस जवाब आ गया था। और उसमें जवाब ये था कि आप जो इंडियन पायलट है उसको गुडविल जेस्चर के तौर पे वापस करें और अभी सीज फायर रहेगा, इंडिया कोई काउंटर अटैक नहीं करेगा। और उसके बाद जो एनी शाहिदीन है उनका ये कहना था कि बाजवा साहब ने सबसे पहले अपनी स्टिक वो मैं किधर रख बैठा हूँ, वो पकड़ के उन्होंने अपनी बगल में दबाई और वापस फिर दोबारा वापस जर्नल बन गए, दोबारा वो बन गए। और उसके बाद एनी शाहिदीन बताते हैं वो कहते हैं कि जी हम हैरान हो गए कि ये 5 मिनट के अंदर 20 मिनट अंदर ये 3 हमने रूप देखे। तो बहरहाल जी। अच्छा, लेकिन एक बात साबिर भाई, हाँ जी, देखिए जब हम ये बात कह रहे हैं ना, तो हम अपनी फौज की कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटी पे बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हमारी फौज लड़ाई से डरती है, बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं डरते, ना फौज डरती है। लड़ाई जब हो जाए तो हो जाए, देखी जाएगी। और लड़ाई जब लगती है तब पता चलता है कौन कितने पानी में है। और पाकिस्तान की फौज ने बार बार अपना मेटल साबित भी किया है। हम बात कर रहे हैं उस बुज़दिल क़यादत की कि जो ना सिर्फ बाद औक़ात गलत फैसले लेती है, बल्कि वो दिखते किसी और तरह के हैं और होते किसी और तरह के हैं। यानी पाकिस्तानी अवाम को मारना हो तो जनरल बाजवा ने एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत को, ये आपके सामने नाम आ जाएगा इंशाअल्लाह कुछ दिनों में और चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि अब बातें खुल रही हैं ना। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर और बड़ी शख्सियत को शहीद अरशद शरीफ की शहादत पे एक जुमला कहा था कि 5000 निकलेंगे 5000 मार दूंगा, 10,000 निकलेंगे 10,000 मार दूंगा। तो निहत्ते पाकिस्तानियों के लिए तो दलेर हो जाते थे, लेकिन जब हम पल्ला दुश्मन के साथ मुकाबला हो तो फिर आप एकदम, उसको पंजाबी में कहते हैं ढेरी डा गया। हाँ जी, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा फौजी जवान बड़ा दलेर है, बहादुर है, तो हमारी क़यादत को भी उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। इसलिए जनरल जुबैर साहब उस वक्त लीड कर रहे थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और मैं अगली बात रिकॉर्ड पे बता दूं कि जब बालाकोट हुआ ना, बालाकोट से पहले बल्कि पुलवामा हुआ, तो चेयरमैन जनरल जुबैर साहब ने अपने काउंटर पार्ट अमेरिका को 3 कॉल्स की कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इस तरह से हमारे पास इत्तलात हैं, ये हरकत करने लगे हैं, इनको रोकें। तो जनरल जुबैर के काउंटर पार्ट ने रिंग बैक नहीं किया। मैं आपको ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है, रिंग बैक नहीं किया। उसके बाद हुआ ये कि जब इन्होंने बालाकोट कर दिया, बालाकोट करने के बाद जनरल जुबैर को चेयरमैन, अमेरिकन चेयरमैन काउंटर पार्ट का फोन आता है और फोन करके वो ये कहते हैं, जो बात आप कह रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं गारंटी थी, वो फोन करके कहते हैं जनरल जुबैर साहब को कि जनाब आप रिस्ट्रेन करें, हम सिचुएशन को संभालते हैं। बालाकोट जब हो गया तो जनरल जुबैर साहब कहा कि मैं 3 कॉल्स मेरी वहाँ पे पड़ी हैं आपकी टेबल पे, आपने रिंग बैक नहीं किया, अब वी विल रिस्पॉन्ड, ये उन्होंने कहा था, वी विल रिस्पॉन्ड, वी शैल रिस्पॉन्ड। नेशनल पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ था, ये उन्होंने जनरल जुबैर ने ये कहा और फिर हमने जवाब दिया।
और ये सिचुएशन है। इसलिए ये जो बात है ना जी कि जो इमरान भाई ने बात की, हमारे पास हमारी कैपेसिटी भी है, हमारी कैपेबिलिटी भी है, हम लड़ना भी जानते हैं, हम सब कुछ करना जानते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें मरना भी आता है, हमें मरना भी आता है। ये सबको नहीं आता जी हाँ। दुनिया के बाद बेहतरीन हथियार है, हमें इज्जत के साथ जो है वो मुकाबला करना, मरना, मार खाना भी आता है। जी हाँ। तो इसलिए ये हम उस वक्त के सुरमा की बात बता रहे हैं, जनरल साहब की, बाजवा साहब की, कि बाजवा साहब जो हैं जो कंप्रोमाइज लीडरशिप हो। इसलिए आज भी हम अब वापस आते हैं, आज भी जो बात की जा रही है तो कि एक दबंग लीडरशिप की ज़रूरत है। और वैसे भी मरियम साहबा ने तो पहले ही पंजाब को जो है किसानों को मार दिया है और उनकी फसलें बर्बाद कर दी हैं, और ये अगली उस्ताद ये आन पड़ी है। इसलिए फिर अगली बात यह है कि पानी अगर डैमों में नहीं जाएगा, हमारी बिजली पैदा नहीं होगी। गवर्नमेंट का सर अपना जो तखमीना उसके मुताबिक साबिर भाई 5.5 मिलियन टन गंदम कम पैदा हुई है, ये गवर्नमेंट का है। जी हाँ। और मेरे जो सोर्सेज हैं या आप किसान रहनुमा से बात करें तो वो 8 से 9 मिलियन टन की बात करते हैं। अगर 5.5 मिलियन टन भी कम हुई है तो सर आपको अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये बोझ कौन उठाएगा? और किसानों को फायदा अपने पाकिस्तानियों को नहीं दिया, ये अब फायदा उठाएंगे रशियन किसान, या जिन मुल्कों से आप गंदम इंपोर्ट करेंगे, या आप जाएंगे यूक्रेन जाएंगे, नहीं सर, जाएंगे। सबसे ज्यादा फायदा तो जी हमारे वो उठाएंगे जिन्होंने इंपोर्ट करनी है। एग्जैक्टली, ये तो चलो लोकल है ना, वो किक बैक्स जो नहीं सर, किक बैक्स होता है ना, अपने किसान को नहीं देना किक बैक्स की सूरत में। क्योंकि आपने देखा नहीं, नदीम अफजल चांद साहब जो कह रहे हैं, जो नकवी साहब के जमाने में जो हुआ था, जो निगरान हुकूमत ने की थी गंदम, तो वो कह रहे हैं 1700 अरब रुपए का वो स्कैम है। 1700 अरब रुपए का जो गंदम इंपोर्ट की गई थी उस वक्त। तो इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली एक धंधा है जो कि किया जाता है। तो ये सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा सफर भी मुकम्मल होने वाला है, हम पहुंचने वाले हैं। तो इमरान भाई आप जरा गपशप लगाएं। आबादी आ गई है। हाँ जी। और हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर साबिर भाई को दिखाते हैं उन्हें क्या दिखाने लाए। पहले सोशल मीडिया पे कुछ चीजें आई जाएंगी, साबिर भाई सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो साबिर भाई, हम मुसलमान होने के नाते हम बोलते हैं कि वो देखें, कुछ मुकद्दस चीजें। एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आज वो लोगों को दिखाई जाएंगी, तो उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, तो वहाँ हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। और अब मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ कि ये बंद कैसे होना है, इसलिए आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी। नहीं, मैं वैसे भी नहीं कोई ऐसी बात ऐसी बात नहीं करनी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज मैं अपने बाकायदा, ये आपने पहली दफ़ा किया है? जी, ये पहली दफ़ा किया है मैंने, क्योंकि ये आपकी बरकत की वजह से हुआ है क्योंकि आप साथ थे। तो इंशाल्लाह जी हो सकता है हम वापसी में भी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।